राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। पिछले अध्याय में हमने सुना कि एक राजा ने अपने पूरे नगर में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरी प्रजा को बैसाख मास में स्नान और व्रत करना है। अगर किसी ने इसका पालन नहीं किया तो उसे मैं दंड दिया जाएगा। इसलिए उस राजा की प्रजा ने बैसाख मास में स्नान और व्रत किया, जिससे यमपुरी में नरक पूरा खाली हो गया। और नारद जी ने यमराज जी से इसका कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि मृत्युलोक में एक राजा ने पूरे बैसाख मास में अपनी प्रजा को बैसाख मास का स्नान और व्रत करने का आदेश दिया है, इसलिए उनके सभी के पाप धुल गए हैं। किसी को भी नरक की योनि नहीं मिल रही है। इसलिए चित्रगुप्त जी के पास भी बही खातों में लिखने को कुछ नहीं बचा और मेरे पास भी दंड देने का अधिकार नहीं रहा। तब यमराज उस राजा से लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उस राजा ने भगवान विष्णु को याद किया। तब भगवान विष्णु ने यमराज से उस राजा को बचाया। यमराज ब्रह्मा जी के पास अपना दुख लेकर गए। तब पवन देव ने यमराज को कहा कि आप अपना सारा दुख ब्रह्मा जी से कहिए, वही आपका न्याय करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है वो सभी इस अध्याय में आएगा। बैसाख मास कार्तिक मास, माघ मास और पुरुषोत्तम मास के समान ही फल देने वाला बताया गया है। बैसाख मास में अपने हाथ से अगर थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए तो उसका अनंत फल मिलता है। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करेंगे तो भी उसका फल लगेगा। इसके लिए आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में रहकर ही ये दान कर सकते हैं। चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डालें, गाय और कुत्ते को रोटी खिलाएं, अपने घर के आसपास मंदिरों में सीधा भिजवा दें और किसी ब्राह्मण को अन्न दान, वस्त्र दान और यथाशक्ति दक्षिणा दे देवें। आपको इसका अक्षय फल मिलेगा। आइए अब हम बैसाख मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनते हैं। मैंने आपको बैसाख मास के अब तक 15 अध्याय सुनाए हैं। अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। आप वहां से अपने छूटे हुए सभी अध्याय सुन सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। अगर आप पूरे बैसाख मास में व्रत और उपवास नहीं कर सकते हैं तो आप एकादशी, चतुर्दशी और बैसाखी रविवार का व्रत करेंगे तो भी आपको इसका पुण्य फल मिलेगा। आइए अब हम बैसाख मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनते हैं। यमराज कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मेरा सर्वनाश हो गया है। जिसका पद खंडन हो जाए उसका जीवन ही व्यर्थ है। स्वामी सेवक की जिस कार्य पर नियुक्ति करे और वह उस कार्य को न कर सके तथा स्वामी का धन खाता रहे तो वह काठ का कीड़ा बनता है। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता क्योंकि राजा कीर्तिमान ने यह सब कर्म नष्ट कर दिए हैं। इस मास के भय से समुद्र तक सब प्रजा बैसाख मास के कर्तव्य धर्म का पालन कर रही है और अन्य धर्म के कार्य, पितरों का श्राद्ध, अग्निष्टोम, होम आदि यज्ञ, तीर्थ यात्रा तथा अन्य दूसरे शुभ कार्य छोड़ दिए हैं। योग, सांख्य, प्राणायाम करना, होम, स्वाध्याय सब कुछ छोड़कर अन्य प्रकार के पाप करके भी बैसाख मास में किए धर्मों के प्रभाव से मनुष्य बैकुंठ को चले जाते हैं। जो कोई शुभ कर्म करता है वही इसका शुभ फल भोगता है, परंतु बैसाख धर्म से उनके सिवाय तीनों कुलों की अर्थात 26 पीढ़ी का बैकुंठ वास हो जाता है। जो गति देवताओं को यज्ञ आदि करने से नहीं मिलती वह गति मनुष्य को बैसाख मास में स्नान, दान और धर्म करने से मिल रही है। अनेकों तीर्थों की यात्रा, यज्ञ, दान, तप, व्रत,
प्रयाग में मरने, रण में मरने या काशी में मरने से भी नहीं मिलती। वह बैसाख मास में बैसाख के धर्मों को करने से सहज ही मिल रही है। ऐसा प्रतीत होता है वैकुंठ का कोई परिणाम नहीं जो इतने मनुष्यों से भी नहीं भरता। अब मेरा कार्य न करने से मैं राजा को अपना शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी मनुष्य बैसाख धर्म का पालन कर रहे हैं और उनके 3 जन्मों के पापों का नाश बैसाख धर्म का पालन करने से हो रहा है। उनकी मृत्यु होते ही वे सीधे स्वर्ग का वास पा रहे हैं, उन्हें नरक में नहीं आना पड़ रहा है। अब बताइए मैं क्या करूं? इस प्रकार आज मैंने आपको बैसाख मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद।